तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सही या गलत वाले भिन्न के प्रश्न। इस तरह के प्रश्न और इस तरह के उदाहरण आपको भविष्य में कभी भी किसी भी तरह के एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे साथ सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट उदाहरण। तो अभी देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, 2/3 है जोड़ 1/6 है बराबर 3/9 है। तो यहाँ पे पूछा है कि इस उदाहरण का उत्तर 3/9 इसके बराबर आना चाहिए। तो हमें ये निकालना है कि इसका उत्तर इसके बराबर आता है कि नहीं। अगर इसका उत्तर इसके बराबर आता है तो ये उदाहरण सही है, और अगर इसका उत्तर इसके बराबर नहीं आता है, कुछ अलग ही आता है, तो ये गलत है। बस हमें इतना ही निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है। हमें एलसीएम नहीं निकालना है, एलसीएम निकालते समय बहुत टाइम जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे आंसर निकालेंगे। मतलब इस तरह से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का गुना करना है। तो 3 छक्के कितना आता है, 18। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस गुना करना है और फिर इन दोनों का क्रॉस गुना करना है। तो 2 छक्के कितना आता है, 12। तो 12 हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए 3 और 1 का हमें गुना करना है। 3 1 का 3 आता है, और बीच में जो साइन है जोड़ का उसको हमें ऐसे ही देना है, और आगे का ये जो भिन्न है इसको वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए तो नीचे 18 है, 18 को 18 ही लिखना है, ऊपर के नंबर का हमें जोड़ करना है। तो 12 जोड़ 3 कितना आता है, 15, और आगे का नंबर सेम ऐसे ही रखना है। फ्रेंड्स, अभी हमारा उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी देखिए कौन से नंबर से इन दोनों को भाग जाएगा, 3 से जा सकता है। तो 3 5 15 और 3 छक्के 18। तो हम यहाँ पे 5/6 बराबर 3/9 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए ऊपर का अंश 5 आया है और नीचे का 6 आया है, इसलिए हमने 5/6 लिखा है। फिर भी अभी भी हमारा आंसर सॉल्व नहीं हुआ है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको वैसे ही लिखना है, इस भिन्न को। उसके बाद 3 1 3, 3 3 9, तो 1/3। तो अभी फ्रेंड्स देखिए ये जो भिन्न है, ये वाला भिन्न इसके बराबर है क्या, नहीं है। तो अभी हमको इन दोनों को बराबर ले लिखना है। इस बराबर के चिन्ह को ऐसे बीच में से काटना है, क्योंकि ये दोनों भिन्न अलग अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अभी चलिए हम दूसरा वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए 6 दूया कितना होता है, इन दोनों का हमें गुना करना है। तो 6 दूया 12 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 6 एकम 6। आगे का भिन्न वैसे ही रखना है। उसके बाद फिर से 10 में से 6 गया कितना रहता है, 4 रहता है। नीचे का 12 रहेगा 1/3। अब फिर से हम इसको काट सकते हैं। तो हम कैसे काटेंगे, 4 1 4, 4 3 12। तो इसका आंसर आया 1/3 बराबर 1/3। ये वाला ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। तो अभी देखिए दोनों बराबर है क्या, हाँ। तो ये दोनों भिन्न बराबर है, तो हमारा आंसर ये सही है। तो इसको हम नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गलत है। तो हमको लास्ट में ऐसे लिखना है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 भिन्न जोड़ में है और ये 2 भिन्न घटाव में है। तो यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे घटाव है, लेकिन फिर भी इन दोनों का उत्तर एक ही आना चाहिए, और ये हमें हल करना है। हमें देखना है कि इस भिन्न का उत्तर और इस भिन्न का उत्तर एक ही आता है कि नहीं। अगर एक आता है तो ये सही है, अगर एक नहीं आता है तो ये गलत है। 4 छक्के 24 आया है, 4 1 4। उसके बाद जोड़ को जोड़ लिखना है, और 3 छक्के 18। उसके बाद बराबर को बराबर देंगे। अब हम इधर का सॉल्व करेंगे। 6 चौके 24, 7 चौक 28 आता है, और 6 1 6 आता है, माइनस का माइनस रहता है। उसके बाद अब हम फिर से आगे का सॉल्व करते हैं। 24 को 24 रहेगा। तो अभी देखिए 18 जोड़ 4 कितना आता है, 22। नीचे का 24 रहता है। फिर से 28 में से 6 जाते हैं तो कितना रहता है, 22। नीचे का 24 ही रहता है। तो अभी देखो ये दोनों भिन्न बराबर हैं, तो हमारा उत्तर सही है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा चौथा उदाहरण। तो इसको भी हम इन दोनों को गुना करेंगे। 3 छक्के 18, 6 दूनी 12, माइनस को माइनस आएगा, 3 1 3, बराबर को बराबर, 6 दूनी 12। इन दोनों का गुना किया, 6 1 6, 2 एकम 2, प्लस को प्लस। अब यहाँ पे देखो फिर से 12 में से 3 जाता है तो कितना रहता है, 9 रहता है।
18 को 18 रहेगा। फिर से 6 + 2 कितना होता है 8, नीचे 12 को 12 आएगा। अब यहाँ पे फिर से कटता है, 9 1 के 9, 9 2 18, तो इधर का भिन्न आया 1/2 बराबर, और ये भी कटता है, 4 से भाग जाता है इसको, 4 2 8, 4 3 12, तो अंश में 2 आया और हर में 3, मतलब 2 आया। इस वाले भिन्न का उत्तर आया है 1/2, इस वाले भिन्न का उत्तर आया है 2/3। तो अब देखो ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इन बराबर के साइन को हमें ऐसे काटना है बीच में से, क्योंकि ये दोनों भिन्न बराबर नहीं है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत है। इस भिन्न में जोड़ है और इन दोनों भिन्न में घटाव है, और इस भिन्न में घटाव है पहले, फिर बाद में जोड़ है। तो अभी हम जोड़ जोड़ और घटाव घटाव के 2 उदाहरण और हल करेंगे। तो अभी देखिए, इस उदाहरण में जोड़ जोड़ है और घटाव घटाव है। 5 छक्के 30 आता है। उसके बाद 3 छक्के 18, जोड़ 5 छक्का 5 बराबर 3 2 6, 3 1 3, जोड़ 2 1 के 2। तो अभी हमें 30 को 30 रखना है, ऊपर का जोड़ करना है। तो 18 जोड़ 5 कितना आता है 30, और इधर का नीचे का 6 और 3 जोड़ 2 कितना आता है 5। तो अभी देखो, ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न अलग अलग है। तो ये क्या सही है क्या? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इसीलिए हम बराबर के साइन को बीच में से काटेंगे, क्योंकि ये दोनों भिन्न गलत है। और इसको हम ऐसे भी लिखेंगे। तो चलिए लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो फिर से 8 चौके 32, 6 चौके 24, 8 एकम 8, 3 छक्के 18, 6 दूनी 12, माइनस को माइनस, 3 1 के 3। अभी फिर से देखिए, 32 को 32 नीचे का वैसे ही आएगा। 24 में से 8 गए, कितने रहते हैं 16। अब यहाँ पे 18 को 18 आएगा नीचे का नंबर, और ऊपर का 12 में से 3 गए 9 रहते हैं। तो अभी हमारा उत्तर पूरा नहीं हुआ है, फिर से हमें इसको काटना है। 16 1 16, 16 2 32, 9 1 कम 9, 9 2 18। तो हमारा उत्तर आया 1/2, और इसका भी 1/2। तो ये सही है या गलत है? तो दोनों भिन्न बराबर है, इसलिए ये उदाहरण सही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना सिंपल था। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।